बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ अ फंक्शन। अब ज़ीरोज़ ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को सीख लेते हैं कि वो क्या होती है। वो बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता होंगी, लेकिन चलें फिर भी हम थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? अब ये सबको पता होगा कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ये होता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसको जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन है तो हम लोगों ने इसमें कोई वैल्यू पुट करनी है और इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो अब हम लोग लेट्स सपोज वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। जब हम लोग इसके अंदर +2 को पुट करेंगे तो फिर भी हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, और जब हम लोग इसके अंदर -2 को पुट करेंगे तभी हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है। रूट्स ऑफ इक्वेशन वो वैल्यू होती है एक्स की जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती है। ये तो अब हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया ना, वैल्यू को पुट करके आगे प्रोसीजर करके, या जो भी हम लोगों ने फार्मूले में पुट किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो भी हम लोगों ने करना था फार्मूले के मुताबिक वो हम लोगों ने करके एक आंसर निकाल लिया। लेकिन जो हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं जिससे कि ये एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, उसको हम रूट्स कहते हैं। अब देखिए, ये एक इक्वेशन है, इसको मैंने इस तरह लिखा, मैं इसको इस तरह भी लिख सकती थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पर भी जब हम लोग 2 का स्क्वायर पुट करेंगे 4, तो ये 4 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर हम लोग +2 की जगह पे -2 पुट करें तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी। अब ये जो 2 है ना, +-2, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी कि ये वो वैल्यू है जो, ये एक्स की वो वैल्यू है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन क्या आ गया, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई इक्वेशन। अब हम लोग देख लेते हैं जीरोस ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। जीरोस ऑफ अ फंक्शन एक्स की वो वैल्यू होती है जिसको हम किसी भी फंक्शन में पुट करते हैं और आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अब हम लोग यहाँ पे एक्स की कोई ऐसी वैल्यू को पुट करें कि आंसर हमारे पास 0 हो जाए। अब इसमें अगर हम लोग सपोज एक्स की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू -1 को जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास -1 + 1 आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास जीरोस ऑफ अ फंक्शन हो गया, यानी कि एक्स इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास जीरोस ऑफ अ फंक्शन हो गया। अब हमें जीरोस ऑफ अ फंक्शन का तो पता चल गया है, इसको अब हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होगी कि वेयर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, वो हमारे पास जीरोस ऑफ अ फंक्शन की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन, हम लोग सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर -4। सपोज एक्स हम लोग ले लेते हैं +-2। तो हम लोग जब एफ ऑफ -2 करेंगे तब भी आंसर हमारे पास 0 आएगा, और जब हम लोग एफ ऑफ 2 करेंगे तभी हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि दोनों फंक्शन ये जीरोस ऑफ आ फंक्शन है। अब जब हम लोग इसको ग्राफिकली देख लेते हैं कि इस तरह हमारे पास आ जाता है, ये हमारा एक फंक्शन बन गया, ठीक है। ये क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ सॉरी रूट्स ऑफ अ फंक्शन, ये भी और ये भी। अब ये जो है वो 0 कहाँ होगा, जब ये एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा वहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास जीरोस ऑफ फंक्शन आ जाएगा। मतलब कि जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को फंक्शन में पुट करने से आंसर हमारे पास 0 आ जाए। अब देखें, ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, ये फंक्शन हमारे पास इसको हम y भी कहते हैं, यानी कि जो फंक्शन होता है हमारा
उसे हम y भी कहते हैं। अब जो y वाली है, ये वाली चीज़ 0 कब होगी? तभी होगी ना कि जब हमारा जो पॉइंट है वो एग्ज़ैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 होगी, यानी फ़ंक्शन हमारा 0 हो गया। तो लिहाज़ा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ अ फ़ंक्शन। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे।